and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the micer to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे सेकंड. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है. ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है. आप इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने चुनाव के डेट्स जो है वो अनाउंस कर दिए हैं. छत्तीसगढ़ का जैसा कहा जा रहा था 2 चरणों में होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को. वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा. राजस्थान में भी चुनाव एक चरण में ही होगा. तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. छत्तीसगढ़ में जैसा माना जा रहा था जो 2 चरणों में चुनाव होगा, सबसे पहले आपको बता दें 7 नवंबर को चुनाव होना है, पहले चरण का छत्तीसगढ़ का, और फिर दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 17 तारीख को होगा. और इसी दिन मध्य प्रदेश में भी फिर 23 नवंबर का वो दिन होगा जब राजस्थान में मतदान होगा. और एक साथ जो चुनाव के नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा. और तेलंगाना की अगर बात करें तो 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को काउंटिंग की जानकारी सामने आ रही है. और जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है वो 5 दिसंबर को खत्म कर दिया जाएगा. मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है. राजस्थान के लिए 23 तारीख रखी गई है. वहीं मिजोरम में भी एक चरण में ही चुनाव होगा 7 नवंबर को, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को. लेकिन छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर की तारीख रखी गई है. 2 चरणों में वहां पर चुनाव होगा और चुनाव के जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं. और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि 23 के ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके सेमीफाइनल्स के तौर पर देखा जा रहा है. और इसीलिए ये सबसे बड़ी खबर है जिसका इंतजार किया जा रहा था. चुनाव से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. इससे ये भी मानिए कि अब औपचारिक तौर पर जो आगाज है वो हो चुका है. आचार संहिता चूंकि जैसे ही चुनाव तारीखों की घोषणा होती है वो लागू हो जाती है. तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा. छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा. जैसा सोर्सेस के हवाले से पहली खबर आ रही थी, छत्तीसगढ़ में जो पहला चरण का मतदान है वो 7 नवंबर को होगा. राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होना है जिसका दिन 23 नवंबर रखा गया है. और 5
5 राज्यों के जो नतीजे होंगे वो एक साथ 3 दिसंबर का वो दिन होगा जब घोषित कर दिए जाएंगे। और देखिए, आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान की ग्राफिक प्लेट दिखा रहे हैं। मतदान की तारीख होगी 23 नवंबर, जबकि नतीजे 3 तारीख को आएंगे। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो 23 नवंबर को होंगे चुनाव, नतीजे 3 को, और 200 वहां पर सीटें हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पहले से जो आशंका जताई जा रही थी 4 राज्यों में एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है और नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। और साथ ही इसके साथ आंकड़ा भी यहाँ पर शेयर किया गया है और जिसमें ये बताया गया कि जो महिला वोटर्स हैं उनकी तादाद पिछले कुछ समय में बढ़ी है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, हमेशा आप देखते हैं जब भी चुनाव होता है तो ज़्यादा सहूलियत, खासतौर पर जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके लिए कैसे सहूलियत की जाए, इसकी तैयारी पूरी चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है और ऐसा इस बार की घोषणा में भी यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही 3 तारीख को, 3 दिसंबर का वो दिन होगा जब सभी राज्यों के, यानी कि 5 राज्यों के एक साथ नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की ओर से खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जो 18 साल के युवा वोटर्स हैं या अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। इसके अलावा राजीव कुमार की ओर से 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यह किया गया है कि जो दागी उम्मीदवार होंगे उन्हें अखबार में 3 बार प्रकाशित करना होगा अपनी पूरी डिटेल, और इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए घर से भी वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी जो राजीव कुमार की ओर से अपने संबोधन में की गई हैं। और इसी के साथ 5 राज्यों में जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं राजस्थान में 3 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 30 नवंबर को, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे और 5 ही राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। और यही माना भी जा रहा था, जो खबर लगातार सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से, कि जो पिछले बार का पैटर्न होगा उसी को कंटिन्यू आगे किया जा सकता है और वैसा ही हुआ। यानी कि ये माना जा रहा था छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, जैसा पिछली बार भी हुआ था और ऐसा ही हुआ। उसकी तारीख भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, फिर 17 नवंबर को, और उसी 17 नवंबर का दिन होगा जब मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जाएंगे। और उसके बाद मिजोरम में भी चूंकि 7 नवंबर को ही मतदान होना है, फिर राजस्थान का नंबर आएगा 23 तारीख का दिन, 23 नवंबर का दिन वहां के लिए रखा गया है। और फिर आखिरी में तेलंगाना 30 नवंबर का वो दिन होगा जब मतदान होगा। और जब सारे ये 5 राज्य पूरे हो जाएंगे फिर 3 दिसंबर, उसके बाद जब नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा और एक साथ चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव जिस तरीके से हुए हैं उनकी काउंटिंग का दिन रहेगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर को। लेकिन छत्तीसगढ़ का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार सवाल ये उठते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर बार 2 चरणों में चुनाव क्यों कराया जाता है। क्योंकि जानकार हमेशा से ही ये कहते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुछ संवेदनशील इलाके भी हैं, नक्सलाइट एरियाज भी हैं, ऐसे में सिचुएशन को देखते हुए हमेशा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराए जाते हैं। लेकिन अगर बात राज्यों में सरकारों की करें तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में है बीजेपी की सरकार, वहीं तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, लेकिन मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। लेकिन ऐसे में अगर चुनाव की हम बात करें और बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए धुआंधार प्रचार भी, ये जो 5 राज्य जहां पर मतदान होने हैं वहां पर धुआंधार प्रचार भी, जो तमाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो दूसरी पार्टियां भी हैं उनके स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए तमाम ऐसी जगह रही जहां पर रैली करते हुए, और एक एक दिन में हमने देखा कि 2-2, 3-3 रैली अलग अलग जगहों पर उनकी तरफ से की गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया था। और आज आप देखिए जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो आप ये समझिए कि अब ये औपचारिक घोषणा हो चुकी है कि अब विधानसभा चुनाव में बहुत दिन नहीं रह गए हैं। आचार संहिता यहां से लागू हो चुकी है और जो दिन है मतदान का, जिसको लेकर सबके मन में सवाल था कि आखिर क्या तारीख रहेगी, क्या पिछली बार में जो पैटर्न था उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, और जो खबर थी वही हुआ। एक बार फिर से जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान 23 नवंबर को मतदान होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे नतीजे, चूंकि 3 दिसंबर का दिन है, 3 दिसंबर को ही 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होना है और उसके बाद तेलंगाना आखिरी में 30 नवंबर का वो दिन होगा जब मतदान हो जाएगा।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि राजीव कुमार की ओर से रखे गए थे वो ये कि लगभग 1.77 लाख पोलिंग स्टेशंस पांचों ही राज्यों में बनाए जाएंगे। महिलाओं द्वारा इनमें से संचालित कितने होंगे? 8,192। 6 महीने के अंदर अंदर इस जो ये तैयारियां जो की गई हैं, प्रिपरेशंस की गई हैं, ये पूरी कर ली गई थी ताकि सबको सुविधा दी जा सके। इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है। जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, देर इज नो इलेक्टरल रोल रिलेटेड वर्क विच इज एवर आउटसोर्स टू एनीबडी। सो लेट अस क्लैरिफाई दिस ऑल ओवर अगेन। किसी के पास में भी, इट इज अगेन थ्रू यू, द SSR वर्क इज स्टार्टिंग इन द एंटायर कंट्री, एक्सेप्ट द ऑफिशियल्स or the government servants and the BLOs. Nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLOs जाएंगे। और जहां तक आपने इलेक्टरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की, सो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्टैक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट। सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are working very hard, going house to house, doing a survey.